नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अच्छा होना ही सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है? कि आपकी अच्छाई को ही लोग आपकी कमजोरी समझ बैठे हैं? आज हम इसी बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि एक अच्छा इंसान बने रहने और इस दुनिया में खुद की इज्जत और हक की रक्षा करने के बीच वो सही तालमेल, वो बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं हम सबने अपने बड़ों से जरूर सुनी है ना? कि अगर एक सिंपल और हैप्पी लाइफ चाहिए तो अपनी सोच को भी वैसा ही साफ सुथरा रखो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो और अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान तो बिल्कुल मत करो। ये एक बहुत ही सुंदर सोच है, एक आदर्श है जिस पर हर कोई चलना चाहता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी इसी आदर्श से होती है, एक सरल जीवन का आदर्श। ये वो बुनियाद है जिस पर हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन की एक शांत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो। पर सवाल ये है कि क्या ये बुनियाद हमेशा इतनी ही मजबूत रह पाती है? देखिए, ये सब सुनने में और सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा लेकिन सामने आ खड़ा होता है। क्या हो अगर कोई इसी अच्छाई, इसी सीधे सरल स्वभाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे? तब तब क्या किया जाए? और बस इसी मोड़ पर ये जो सीधा साधा आदर्श है ना, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसी सिचुएशन की, जब अच्छाई का शोषण हो। ऐसी हालत में हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ये वो सवाल है जो किसी को भी अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अब ये जो मुश्किल है, ये कई शक्लों में हमारे सामने आ सकती है। हो सकता है कोई सीधे साधे नेचर का फायदा उठाने लगे, या फिर सीधे सीधे शोषण पर उतर आए, या जो चीज आपकी है, आपका हक है, उसे ही आपसे छीनने की कोशिश करें। असल में यही वो पल होते हैं जहां हमारी अच्छाई का असली इम्तिहान होता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम एक तरह से प्रतिक्रिया के चौराहे पर आके खड़े हो जाते हैं। मतलब कि अब यहां से कौन सा रास्ता लिया जाए, हमारा रिएक्शन क्या हो। चलिए देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो पहला और सबसे आम ख्याल, क्या सब कुछ चुपचाप सह लेना चाहिए? क्या अन्याय को बस बर्दाश्त करते रहना ही सही है? या फिर असली सीख ये है कि सच के साथ खड़े रहो और अपने स्वाभिमान की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करो। ये सहनशीलता और आत्मरक्षा के बीच की एक बहुत बड़ी कशमकश है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन थोड़ा अलग है। मन में आता है कि जैसा वो कर रहा है उसी की भाषा में उसे जवाब दिया जाए, है ना? या फिर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और कड़े शब्दों में जवाब दें ताकि उसे सबक मिले। लेकिन ये रास्ते अक्सर हमें और भी ज्यादा बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या चुप रहने और लड़ने झगड़ने के अलावा कोई तीसरा रास्ता भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, सच्ची शक्ति का संतुलन। ये वो रास्ता है जो हमें एक नई दिशा दिखाता है। तो फिर ये सच्ची शक्ति असल में है क्या? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपनी अच्छाई, अपनी मर्यादा को ना छोड़ने की ताकत है, लेकिन साथ ही जब कुछ गलत हो रहा हो तो उसके सामने चुप ना रहने का साहस भी है। यही है वो गुण और स्वाभिमान का सबसे खूबसूरत बैलेंस। पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? ये 4 कदम इसे समझने में मदद करते हैं। पहला, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को कभी ना छोड़ें। दूसरा, अन्याय हो रहा है तो आवाज जरूर उठाएं। और तीसरा और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अपना बचाव करें लेकिन विनम्रता के साथ, और साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ। यही विनम्रता और दृढ़ता का मेल असली ताकत है। और इस पूरी बातचीत का निचोड़, इसका सार इस एक लाइन में छिपा है: विनम्रता के साथ पर दृढ़ता से अपने अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा करें। ये लाइन हमें सिखाती है कि हमारी अच्छाई और हमारा आत्मसम्मान दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि अच्छा होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा और शक्तिशाली चुनाव है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, कि किसी के अपने जीवन में गुण और स्वाभिमान का ये संतुलन कैसा दिखता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।